करके प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। आप सबके साथ मिल करके जीवित प्रभु का सत्य वचन को बांटने का प्रभु ने मौका दिया, इसके लिए प्रभु बहुत धन्यवाद करता हूँ। खास करके और एक बार सबको जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में मैं वचन देता हूँ। आपको मालूम है प्रभु में जीवन एक अतुल्य जीवन है। प्रभु का वचन में यूदा का पत्री इस वचन में बढ़ता है, अपने आप को प्रभु का प्रेम में बनाए रखना। प्रभु का प्रेम से भरा हुआ जीवन है मसीह जीवन, इसलिए हमें संभालना, प्रभु का प्रेम में बनाए रखना। ऐसे है ना, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। हाँ, अपने आप को परमेश्वर की प्रेम में बनाए रखो। देखो वचन जो कहता है उस वचन के अनुसार हमारे जीवन को तैयार करना। एक एक दिन प्रभु हमें देता है, उस समय में हमें अपने जीवन को परखना है, मैं अपने आप को प्रभु का प्रेम में बनाए रखता है कि नहीं। प्रभु का प्रेम में बनाए रखना है ना। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय का 15 से 17 तक पढ़ने के टाइम पर खास करके इस प्रेम से वंचित होने वाला कुछ बातों का भी याद दिलाता है। बहुत ध्यान से सुनना। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 15 से 17। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। इसका मतलब क्या है कि हमें उस आनंद जीवन में रहने के लिए ये बातों का बहुत बड़ा जरूरत है। हमें अपने जीवन को परखना है। संसार और संसार की बातें मिटते जाएगी। संसार से प्रेम करने का अर्थ हमें परमेश्वर से बैर करना है। इसका मतलब हमें प्रभु का प्रेम में बनाए रखना है, तो हमें संसार के साथ मेल मिलाव में नहीं चलना। संसार के प्यारों में चलेगा तो सबसे बड़ा धोखा हो जाएगा। हमें परखना है ना। ये संसार का प्रेम हमको हमेशा प्रभु से दूर करेगा। आज लोग संसार प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं, ठीक है। हमारा काम है हम ये संसार की बातों पर नहीं, स्वर्गीय बातों पर, अनंत काल की बातों पर मन लगाना। यहाँ पर संसार की बातों में गिरने वाला 3 बात 16 वचन में बताया। क्या बोलता है? जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। देखिए ये 3 प्रकार का बातों में जो भी व्यक्ति आकर्षित हो जाता है या उसमें फंस जाता है, वो बिल्कुल प्रभु से और प्रभु का प्रेम से दूर हो जाता है ना। इतना अच्छा चेतावनी है। जो लोग अगर हमेशा प्रभु के साथ रहना चाहता है, प्रभु के प्रेम में बना रहना चाहता है, उनको इस विषय में जानना ही चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोग एक सच्चा शांति के जीवन, आशा भरा जीवन, एक विजयी जीवन क्यों नहीं बिता पाता? ये कहीं ना कहीं अपनी आंखों की अभिलाषा में, शरीर की अभिलाषा में, जीविका का घमंड में फंसा हुआ है। इसलिए वो एक सच्चा आनंद जीवन नहीं बिता पा रहे। मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ, ये बात को परखना है ना। मतलब जो भी ये दुनिया में है, वो दुनिया की बातों में भटकने वाला 3 मार्ग ये है ना। दुनिया में है, वो देखा, उसको चाहा। एदन वाटिका में क्या हुआ था? एदन वाटिका में यही 3 बात हुआ था है ना। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय का 6 वचन में आप देखना, वहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रथम आदम यहाँ पर फंस गया है ना। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सारी दुनिया के लोग आज 2 भाग में, 2 व्यक्ति में हैं। एक ही वो प्रथम आदम में है, नहीं तो मतलब अंतिम आदम में है। प्रथम आदम और अंतिम आदम करके ये 2 आदम है। मतलब वो बात हम पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 45 वचन में पढ़ता है। मतलब आपको ये सारे बात को पढ़ने का शायद जरूरत नहीं होगा, तो भी अगर ले लिया तो पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 45। ऐसे ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। मतलब यहाँ पर 2 आदम के बारे में कहा।
ये दो आदम में सब है। जो भी पुराना आदम में है उसका 22 वचन में लिखा है, 15 का 22। और जैसे आदम में सब मरते हैं, देखा, उस पहला आदम में, पहला मनुष्य आदम में जो भी है वो मृत्यु के लिए है, वो मरेगा, है ना, वो बचेगा नहीं। परंतु जो प्रभु यीशु मसीह में है वो मृत्यु को पार कर दिया है, वो जीवन में है। बहुत ये आज का क्लास भी बहुत गहरा है, इसलिए मैं आपको आउटलाइन भी थोड़ा गहरा रीति में देना चाहता हूँ। मुझे मालूम है आप थोड़ा सिर्फ दूध नहीं खाना चाहते हो, इसलिए थकड़ा भोजन के साथ आज आपके साथ है। अब इस बात को थोड़ा ठीक से जानने का बहुत प्रार्थना के साथ प्रभु के आत्मा में रहेगा, तभी तो जो खाएगा वो बन जाएगा। हमें मसीह को ही खाना है, तो मसीह को खाना है और वो भी तगड़ा खाना खाना। तो आज तगड़ा खाना खाने की एकदम तैयारी में रहना। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन तगड़ा खाना आपको नहीं खिलाता, लेकिन मैं विशेष करके आज भी आपको बोलना चाहता हूँ, आज इतना तगड़ा खाना है, थोड़ा उसको आजमाने के लिए शायद बहुत तकलीफ पड़ेगा, है, बहुत बड़ी बात है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बोलता है मतलब प्रथम आदम, जो प्रथम मनुष्य आदम और अंतिम आदम, है ना, जो इस दुनिया में जो भी जन्मा है वो प्रथम आदम का संतान है। तो जो नया जन्म पाया है वो अंतिम आदम का संतान है। इसमें इतना फर्क है। जो भी नया जन्म पाया, जिसका उद्धार नहीं हुआ, उसको अंतिम आदम के साथ कोई नाता नहीं, वो उनका वारिस भी नहीं है, वो मतलब उससे दूर है, तो मृत्यु के लिए है। तो अंतिम आदम में हमें मतलब मिलना है या उसका बनना है, तो हमें नया जन्म पाना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब उत्पत्ति किताब की ओर हम आया था, तो वहाँ पर जो हमने पहले वरना दूसरे अध्याय का 16 वचन में जो पढ़ा था कि मनुष्य को मतलब प्रभु का प्रेम से दूर ला जाने वाला मतलब 3 बात है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। यहाँ पर उस पहला आदम के जीवन में यही बात शैतान ने लाया। उन्होंने जो मना किया वो फल, उसकी ओर मतलब विरोधी ने आकर्षित किया, उसको और उसकी तारीफ, उसकी श्रेष्ठता, उसको मतलब उसको समझा कर बात किया, और उसने एक बार दृष्टि किया, वो उस बात पर ध्यान देना नहीं चाहिए था, परंतु उसका ध्यान वहाँ पर जाने लायक विरोधी ने कार्य किया। वही बात चालाकी से आज भी शैतान करता है। हम कहीं ना कहीं नहीं देखना चाहिए, वो बातों को देख लेता है और उस पर थोड़ा ध्यान से देख लेता है और उसके मुंह में फंस जाता है और वो गिर जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, उत्पत्ति 3 का 6 में, जब स्त्री ने देखा, पहले बात देखा, इसके बाद आंखों की अभिलाषा, देखने के बाद में एक बात के ऊपर वो एक अभिलाषा उत्पन्न करता है ना, देखा। जिस बात को नहीं देखना चाहिए था, जिस बात को लेना नहीं चाहिए था, परंतु उन्होंने उसको देखा है, एकदम देख करके उसमें उन्होंने चाहने लायक उनका दिल में तुरंत काम किया। उन्होंने देखा तो क्या हुआ कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखा, उन्होंने ये बात जाना, ये खाएगा तो मेरा शरीर के लिए अच्छा रहेगा, है, उन्होंने क्या जाना, ये शरीर के लिए अच्छा है। शरीर की अभिलाषा आ गया, देखने के बाद में आंखों की अभिलाषा आ गया, अभी शरीर की अभिलाषा आ गया, आगे और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। देखा, बुद्धि देने के लिए चाहने के योग्य, मतलब यहाँ पर तीनों बात आ गया है, मतलब आंखों की अभिलाषा भी आया है, शरीर की अभिलाषा भी आया और जीविका का घमंड, बुद्धि देने के लिए प्रयोग। ये बहुत धोखा की बात है। आपको मालूम है आज भी बहुत लोग उनके जीवन में क्या चाहता है, दुनियादारी, है ना, वो जो भी देखता है वो ऐसा मतलब अपने आप को करना चाहता है। आजकल के जवान लोगों को देखो, है, कोई ना कोई हीरोइनी उन लोगों के जैसा बनने के लिए प्रयास में रहता है। वो एकदम दुनिया का जैसा बनना चाहता है, उसको मसीह के जैसा बनने की इच्छा नहीं। वो लोग देख करके उसमें मोहित हो जाता है और अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में। आपको मालूम है कि बाइबल में कई अच्छा आत्मीय लोग जहाँ पर गिर गया, शारीरिक अभिलाषाओं में गिर गया, कुछ ना कुछ ऐसा बात देखेगा, उनके अंदर बुरी विचार,
हमने कल भी देखा था, मतलब गोलियात को भी जीता हुआ दावीद जब अपना शरीर की अभिलाषाओं में डूब गया, वो उसको जीत नहीं पाया। प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सावधान रहना, और हम सावधान नहीं रहेगा तो जरूर वो पाव में गिर करके प्रभु का प्रेम से वंचित होकर के नष्ट हो जाएगा। तो हमको परखना है अपने जीवन में ना। कई बार कई लोग मुझे भी कुछ बड़ा बनना, ये बड़ा बनना, मुझे सब लोग आदर करना, सब लोग, आपको मालूम है जब मोर्दकाई हामान को दंडवत नहीं किया, हामान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो चाहता है कि सब लोग मेरा प्रणाम करें। तो इसका मतलब क्या है कि बड़ापन, घमंड, जीविका का घमंड, मुझसे बढ़कर कोई नहीं, ऐसा एक घमंड की अवस्था लोगों के अंदर आ जाता है। इस बात में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। फिर हमारे जीवन में हमें नम्र होने के लिए प्रभु ने बुलाया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं नम्र था, और हम नम्र और दीन नहीं बनेगा तो वही घमंड, हमें जीविका का घमंड भी हमें प्रभु से दूर करेगा। तो हमें अपने आप को परखना है, मेरे जीवन में इस प्रकार को कोई बात है क्या, है ना। परंतु आखिरी आदाम जब आया, अंतिम आदाम जब आया, अंतिम आदाम ने इस बात पर विजय पाया। आपको मालूम है जब लूका 4 अध्याय जब पढ़ेगा, लूका 4 अध्याय का 3-4 वचन पढ़ना, लूका 4 का 3-4। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। देखिए, यहाँ पर पहले शारीरिक अभिलाषाओं में प्रभु यीशु मसीह को मानव परिषद लेकर के गिराना चाहा। देखा, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में कई प्रकार विरोधी परीक्षा लेकर आ सकता है ना। अपने को परखना पड़ेगा, कितनी बार कितनी लोगों ने ऐसा बातों पर धोखा खाया उस अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। यहाँ पर मतलब हमारे जीवन में ऐसा अवस्था आ सकता है, लेकिन प्रभु ने वहाँ पर कैसे विजय पाया? वचन के द्वारा। हमें हर एक बातों में प्रभु का वचन अपने साथ लेना जरूरी बात है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला वचन के द्वारा जीता है करके जो प्रभु ने बताया। तब उन्होंने दूसरा परीक्षा लिया, वो उसका 5 से 8। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसे को देता हूँ। देखो, यहाँ पर हम देखते हैं कि आंखों की अभिलाषा सब मैं तुझे देता हूँ, उसमें मोहित करना चाहा, है ना। मतलब उस बात को प्राप्त करने के लिए मतलब उसको मतलब प्रभु यीशु मसीह को कैसे भी मतलब उस मोह में बसाने के लिए कोशिश किया। और हम देखते हैं कि प्रभु वहाँ पर भी वचन को लेकर के विजय प्राप्त किया। अनेक स्थानों में हमें वचन लेना जरूरी बात है। आगे बढ़ना। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। देखिए, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मानव प्रभु को वचन के द्वारा जब प्रभु ने विजय पाया। पहले जो बोला था मानव उसको अनुवाद 8 अध्याय का 3 वचन से विजय पाया। अभी ये दूसरी बात को प्रभु ने अनुवाद 6 अध्याय का 13 वचन से विजय पाया। और आखिर में हम जब देखते हैं उसका 9 से पढ़ना। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। देखिए, 2 बार प्रभु ने जब वो वचन लिया, शैतान भी वचन लिया। शैतान भी बहुत चालाक है। कई बार वो वचन लेकर के आकर के ऐसे बात करेगा। शैतान यहाँ पर जो कहा वो 91 भजन संहिता का 11-12 वचन है। वो वचन को लेकर के शैतान ने वहाँ पर प्रभु के साथ बात की। आप सोचो, तो हमारे साथ कोई भी बात करने के लिए आएगा, वो इतना मतलब कमजोर नहीं रहेगा, वो बहुत बड़ा शैतानी का अभिषेक रहेगा। तो हमें उसके साथ सामना करने के लिए हमारे पास एक वचन रूपी तलवार चाहिए।
इस आत्मिक लड़ाई में प्रभु का वचन को हमें अच्छी तरह जानना चाहिए। और ऐसा नहीं है तो कई प्रकार कई रीति में लोगों को फंसाएंगे प्रियो हैं। वहां पर भी जब प्रभु ने क्या बोला उसका 12 वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। यह भी कहा गया है, ये भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। देखा अनुवाद 6:16 में लिखा है कि तू अपना परमेश्वर का परीक्षा नहीं लेना। प्रभु ने वो वचन लेकर के उससे सावधान किया तो वो क्या किया, वो मतलब चला गया, ठीक है ना। तो वहां पर उसका 13 वचन में क्या लिखा, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, देखा सब परीक्षा मतलब ये 3 परीक्षा, ये 3 परीक्षाओं में कहीं ना कहीं परीक्षाओं में शैतान लोगों को डुबा कर रखता है। आप देखिए मैं इससे पहले भी एक बार बोला था कि उसके पास अभी भी यही 3 जाल है क्योंकि मानव जाति को फंसा कर रखा है। प्रियो इसमें हमें कितना सावधान रहना। तो वहाँ पर हमने पहले वरना उसका दूसरा अध्याय का 15 से 17 तक जब पढ़ा तो वहाँ पर बोला कि हमें प्रभु का प्रेम से अलग करने वाला बात ये दुनिया की बातें हैं और इस बातों में फंसाने वाला शैतान का जाल, ये 3 प्रकार का जाल है क्योंकि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवे का घमंड। इसके बाद में 17 वचन में वापस आता है और एक बार 17 वचन में संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। देखा प्रभु परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज हमारे जीवन में हम प्रभु की इच्छा में बना रहना ये बहुत मौत की बात है। प्रभु की इच्छा में बना रहना, मैं प्रभु की इच्छा से बाहर ना जाए, मैं मेरी इच्छा में ना जाए। मेरी इच्छा मेरी अभिलाषा कहाँ पर होना चाहिए, सूली में। जब तक ऐसे बातों को हम सूली पर नहीं चढ़ाएगा अपने एक विजयी जीवन नहीं बिता पाएगा। और अपन कितना प्रभु का आगमन का निकट है, क्यों आज भी प्रभु का आगमन हो सकता है ना। कई बार लोग सोचता है, कई लोग, मैं आप लोगों को बोला था प्रभु का आगमन का बारे में कई प्रकार का उपदेश है। एक प्रभु का आगमन महाक्लेश से पहले होगा, एक प्रभु का आगमन महाक्लेश की मध्य में होगा, एक प्रभु का आगमन महाक्लेश के बाद में होगा। ऐसे 3 प्रकार का टीचिंग है। वो कोई भी प्रकार का टीचिंग लिया बोल करके उसमें कोई धोखा नहीं। परंतु आपको आज प्रभु आएगा इस प्रकार के आशा में तैयारी में रहना चाहिए। अगर महाक्लेश के बाद में आएगा तो ऐसा विश्वास करने वाले लोगों को भी प्रभु महाक्लेश से पहले उड़ा लिया जाए करके मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि महाक्लेश क्या है करके लोग नहीं जानता। कई लोग मतलब मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय, मार्क का सुसमाचार 13 अध्याय, लूका का सुसमाचार 21 अध्याय वो मंडली के लिए सोचता है। वो मंडली के लिए नहीं प्रियो, वो यहूदियों की बात है। उसमें कुछ कुछ शब्द मंडली के लिए है, परंतु सब बात मेन बात वो मतलब यहूदी के लिए ही है। वो बात का पहचान ना होने के कारण ये बात लिखा है। मैं इससे पहले आपको वचन के द्वारा अच्छी तरह वो बात को प्रकाशित किया है कि प्रभु महाक्लेश से पहले आएगा। और महाक्लेश के बाद में आने वाला बात है तो फिर अपने को कुछ ऐसा कुछ बात ही नहीं कि महाक्लेश शुरू हो गया तो फिर 7 साल का महाक्लेश है। इसका मतलब 7 साल के बाद ही प्रभु आएगा। इसका मतलब हम कैसे भी जी सकता है। और आज हम जो देख रहा है ये महाक्लेश नहीं है, ये महाक्लेश नहीं। महाक्लेश हमारे दुनिया में कभी हुआ नहीं और कभी आगे होगा नहीं। वो प्रभु के लोग उड़ा ले जाने के बाद ही रहेगा। जैसे अभी नवा परिवार जहाज में प्रवेश करने के बाद ही मतलब दुनिया को नाश करने वाला जलप्रलय आया। सौदोम गोमोरा से लोथ परिवार को बचाने के बाद ही आग बरसा है। प्रभु अपने लोगों को ले जाने के बाद ही महाक्लेश आएगा। महाक्लेश क्या है उसका बारे में ना जानने के कारण लोग कई कुछ बोलता है, बोलने वाला बोलने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, हमारा काम क्या है, हम महाक्लेश के इंतजार में नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के इंतजार में आज भी तैयार रहना। वो कभी भी होगा। मैं वो बात भी आप आज के विचार में आखिर में आपको थोड़ा बताएंगे। तो मैं आप आशा करता हूँ आज मैं आपको अभी आप एकदम मतलब तैयार है ना। देखो मैं आपको इसलिए बताया, हम हमेशा प्रभु का प्रेम में बना रहे। प्रभु का वचन से मैं आपको जो भी बताएगा वचन को बता करके वो वचन के द्वारा बताएगा। वचन को वचन से ही व्याख्या करना। कई लोग वचन से बोलेगा लेकिन वचन नहीं बोलेगा, वो सब धोखा देने वाली एक बात है। हमें वचन से ही वचन का व्याख्या करके अच्छी तरह समझाना बहुत जरूरी बात है। तो आज मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आज आप एक प्रभु का भक्त होने के कारण आज आप मसीह जीवन में संतुष्ट है क्या?
ना फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय 12 वचन है आज का वचन के मनन का आधार का वाक्य, वो वाक्य मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशाओं में मैं तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। देखिए, हर एक अवस्था में मैं तृप्त होना सीखा है। मैं हर एक अवस्थाओं में मैं तृप्त होना सीखा है। आज आप मसीह जीवन में तृप्त है, मसीह सेवा में तृप्त है, आपका पारिवारिक जीवन में तृप्त है, मंडली जीवन में तृप्त है। अब एक सच्चा तृप्ति का, ये मराठी में क्या शब्द बोला है मुझे मालूम नहीं, परंतु हिंदी में लिखा है मैं हर बात में तृप्त होना सीखा है। वो बहुत सुंदर बात है। हर एक परिस्थिति में हमें तृप्त होना सीखना है ना। प्रभु का दास कई अवस्थाओं में गुजरा है, परंतु वो हर एक अवस्था में तृप्त रहा है। उनका अनुभव में उसका 4 अध्याय का 11 वचन एक छोटा अनुभव मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसा संतुष्ट रहा, तृप्त रहा। और अपने हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। नहीं 4 का 11 पढ़ रहा है। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे, आपने 12 में गया। ओके। भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं। देखा, अभी आप सोचिए, आप बहुत ध्यान से सुनना कि वो प्रभु का दास ऐसी अवस्था में आनंदित रहा, तृप्त रहा। वापस एक बार पढ़ना 11 वचन। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे, देखो भूखे प्यासे होने के टाइम पर तृप्त हो गए। आप सोचिए, वही तो बात है, मसीह में मिलने वाला वो तसल्ली, वो तृप्ति बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। मसीह के खातिर भूखा प्यासा रहना ना। कई लोग मतलब थोड़ा एक टाइम का खाने में टाइम थोड़ा बदल गया तो उसमें ज़्यादा करता है। बाप रे, मुझे ऐसा एक अनुभव हुआ था, मतलब मनमाड़ में उसको प्रभु का दास नहीं कर सकता, उन लोगों ने किसी एक प्रभु का दास को उधर ही बुलाया प्रचार के लिए, और उनको मतलब उनका वो 12 बजे उनको खाने का उनका मतलब सिस्टम है। वो 1 बजे खाना लेकर गया तो उनके ऊपर गुस्सा किया। वो बोला कि लेकर जाओ, हमको नहीं चाहिए। देखो मतलब थोड़ा सा मतलब थोड़ा 1 बजे शायद 12:30 बजे लेकर गया, क्योंकि वो आधा घंटे के ऊपर इतना गुस्सा किया, वो नहीं खाया है। फिर मैंने उनको बोला ऐसे प्रचारकों को इधर प्रचार करने का वेद ही नहीं। ऐसे लोग क्या आदर्श है? वो मसीह के लोग है क्या? वो एक मसीह के लोग नहीं, वो पेटू है, वो खाने पीने के लिए चलने वाला व्यक्ति है। उसको खाना पीना मतलब है प्रियो। हम लोग 2-2 दिन भूखा रह करके सेवा किया है। ऐसा जगह है जहाँ पर खाना नहीं मिलता था, ऐसा भी जगह पर जा करके जगह पर रहने के लिए जगह नहीं, हम ओपन जमीन पर ग्राउंड में सोया है। बहुत बड़ी बात है। प्रभु का जन कोई भी अवस्था में प्रभु का सेवा के लिए तत्पर रहना, इस प्रकार की अवस्था कितना अभी पौलुस बोलता है, ये कोई मतलब ऐसे कहने वाला बात नहीं प्रियो। आज इस 21वीं शताब्दी में मैं आपको बोलता हूँ, मेरे जीवन में ऐसा इस नासिक में अनुभव है। ऐसे जगहों में मतलब मैं औरंगाबाद में जब गया था, हम लोग ऐसा अनुभव है, हम ऐसा बातों पर कभी भी हमें हर अवस्था में तृप्त रहना सीखना। पौलुस कहता है कि मैं जब वापस पढ़ी उसके 11 वचन, हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं। देखो, ठीक से पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं, तभी भी वो तृप्त रहा है। और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं। कितना बड़ी बात है ना प्रिय, है ना। ऐसा अनेक अवस्थाओं में तृप्त रहना सीखना है ना। प्रभु में है तो हमें तृप्त होना ही चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, है ना। हम क्यों संतुष्ट है? एक वचन में आपको बताऊं, नीरी वचन उसका 19 अध्याय का 23 वचन में हम लोग कई भी अवस्था में क्यों ऐसा तृप्त है, उसका एक कारण है प्रियो है। जब प्रोवेब्स
19:23। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है या तृप्त रहता है। वो भी बात तृप्त रहता है करके आप देखिए, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में एक मसीह जीवन कैसा जीवन होना, ये बात को हमें जानना जरूरी बात है। एक सच्चा तृप्ति का जीवन मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब एक वापस एक बार पढ़ना। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। देखा कितना बड़ी बात है। मतलब प्रभु में रहने वाला वो सुखी रहता है, और प्रभु में है तो वही बात आपको मालूम है कि हमारे जीवन में हबक्कूक 3 का 17-18 वचन आपको याद है ना। हबक्कूक की किताब में हबक्कूक प्रभु के कारण उसके जीवन में वो बोलता है, मेरा भेड़शाला में भेड़ बकरी ना हो। पढ़िए उसको। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे, अंजीर के पेड़ में फूल ना लगे, और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। इसका मतलब क्या है? मैं बहुत तृप्त रहेगा, क्योंकि मैं प्रभु मेरे साथ है। प्रभु मेरे साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये दुनिया की बातों में संतुष्टि पाने वाला जब दुनिया की बात जाएगा तो, क्योंकि दुनिया की हर एक बात मिट जाने वाला बात है, वो आज है कल नहीं रहेगा। प्रभु के साथ का नाता अनंत काल का है। प्रभु जो भी दिया अनंत काल का दिया। प्रभु ने हमें शांति दिया, हमेशा का शांति दिया। प्रभु ने हमें आनंद दिया, हमेशा का आनंद दिया। प्रभु ने हमें जीवन दिया, हमेशा का जीवन दिया, आनंद जीवन दिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बात है। हम प्रभु में आनंदित रहना। तो एक व्यक्ति मतलब कैसा तृप्त रह सकता है? तृप्त रहने का कारण 7 कारण मैं आपको बताऊंगा। बहुत श्रेष्ठ बातें हैं, अब बहुत ध्यान से सुनना। आपको इस बातों का सच्चा प्रकाश रहेगा तो आप कभी प्रतिकूलों में कभी निराश नहीं होगा, आप ठोकर नहीं खाएगा करके मैं आशा करता हूँ। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे ना, वो भी मतलब मेन बात फिलिपियों के पत्री में हम जाएगा। फिलिपियों के पत्री उसका 4 अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ेंगे। फिलिपियों 4:3। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ मरखा मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों हम तृप्त रहना चाहिए। इसका पहला उत्तर, हमारा नाम जीवन का किताब में लिखा है। ओह कितना खुशी की बात है प्रियो। आपको ये बात सुनकर के आनंद है कि नहीं? आप सोचिए, मुझे सुनने वाला पवित्र लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, आपको यकीन है आपका नाम जीवन का किताब में है? जिसको मालूम है मेरा नाम जीवन का किताब में है, वो उसको कितना खुशी रहेगा प्रियो, कितना आनंद रहेगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाने के टाइम पर लूका का सुसमाचार 10 अध्याय में आपको मालूम है उनको भेजा था, मतलब प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए। तो वो लोग बहुत मतलब उड़ी मार करके आया, पर तो उनकी आनंद मतलब इस आनंद जीवन की बात पर नहीं था। उनकी आनंद वो आकर के गवाही देता है, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे अधीन होता है। हम उसका मैं ज़्यादा वचन नहीं पढ़ाऊंगा, उसका 20 वचन में प्रभु उनको कहता है तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। प्रियो यही बात है, हमारा नाम स्वर्ग में लिखने का अर्थ जीवन का किताब में तुम्हारा नाम लिखा है। तुमने जीवन पाया, तुम्हारा नाम जीवन का किताब में लिखा है, इसलिए तो आनंद मनाना। प्रियो आज हम ये दुनिया की कोई बातों में आनंद मनाएगा तो वास्तव में प्रभु को दुख है। मैं आपको बताना चाहता ना, अगर आज भी कोई भी बर्थडे मनाता है या
कोई भी ऐसा कोई भी दिन आने वाला बात है, दुनिया का कोई भी बातों का खुशी मनाएगा तो वो बात में प्रभु को बहुत दुख है, क्योंकि हमारा खुशी ऐसे बातों पर नहीं, वो तो एक क्षण भर का बात है। हम हमेशा का खुशी में रहने वाले लोग हैं। आपने वो अनुभव किया है तो उससे बड़ा आनंद है ही नहीं, उससे बड़ा आनंद है ही नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमें हमारा नाम तो मालूम है, जो प्रभु को छोड़ देता है उनका नाम मिट्टी में लिखा, और तो प्रभु ने हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है। ये भी एक बड़ी बात है। जो प्रभु को छोड़ देता है, शायद यिर्मयाह 17:13 में लिखा है मतलब उनका नाम कहाँ पर लिखा? यिर्मयाह 17:13 वजह पढ़ना। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। देखा, उनका नाम कहाँ पर लिखे जाएंगे? तुरंत बहुत दिन से वो वचन याद नहीं आया था, लेकिन बहुत आपने याद दिलाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जो प्रभु को छोड़ देगा उसका नाम मिट्टी में लिखा है। इसलिए हम प्रभु को कभी ना छोड़े, हम प्रभु में बना रहे, प्रभु में बना रहे करके जीवन बिताना जरूरी बात है। आज आप वास्तव में प्रभु में है तो आपके जीवन में आनंद रहेगा। मृत्यु के बारे में सुनेगा तो आपको आनंद बढ़ेगा, क्योंकि मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में आपको सच्चा प्रकाश मिला है, क्योंकि हम अपने स्वर्गीय पिता के पास जा रहा है, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह से मिलने जा रहा है। कितना अनोखा बात है, उसमें हमें आनंद रहेगा, हम दुखी नहीं रहेगा, है ना। जब प्रकाशित वाक्य में 20 अध्याय का 15 वचन में लिखा है, जिन किसी का नाम जीवन का किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा वो कहाँ जाएगा? आग की झील में डाला जाएगा। देखो इसका मतलब क्या है कि उस आनंद का नरक की आग से हमें प्रभु ने बचा लिया, हम क्यों नहीं आनंद रहेगा? मैं हरे पवित्र लोगों से ये बताना चाहता हूँ प्रियो, वास्तव में ये सच्चा आनंद आपका दिल में उमड़ रहा है क्या? ये वचन सुनने के समय में आप तृप्त है क्या? है आपको तृप्ति मिलता है क्या? है आप वास्तव में आनंदित है क्या? बहुत बड़ी बात है। हर अवस्था में बहुत आनंद रहना, तृप्त रहना, संतुष्ट रहना है, क्योंकि आपका नाम जीवन का किताब में लिखा है। जीवन के किताब में लिखा हुआ लोग जीवन में भी बहुत सावधान रहेगा। उसका 21 का 27 पढ़ना, प्रकाश का वाक्य 21 का 27। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हैं। देखा, मेमने के जीवन की किताब में लिखे हैं। परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए ये दुनिया में मेमने के रूप में भेजा। इसलिए यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को देख करके यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 29 वचन में, यूहन्ना पहला अध्याय का 29 में लिखा है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत की पाप उड़ा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना, कितना श्रेष्ठ बात है। जगत की पाप को उड़ा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना। प्रियो, वही प्रभु हमारे लिए ये दुनिया में आकर के हमारा पापों के प्रति बलिदान हुआ, प्रायश्चित हुआ। प्रभु का ये बात को हमें जानना है कि प्रभु हमारे लिए वो अपना बेटे को मेमना बन करके भेजा, है ना। उस मेमने की किताब में जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके पाप क्षमा पाया, उनका नाम जीवन का किताब में लिखा है। उनको प्रभु ने आनंद आग से बचा लिया, उन्हें पाप क्षमा दिया, प्रभु ने उन्हें धर्मी ठहराया। प्रभु हमें अपना बेटा होकर के स्वीकारा। आज हम परमेश्वर का संतान है। ये बात हमें कितना हमें संतुष्टि देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इसमें तृप्त होना सीखा है। मैं वो कभी कभी हिंदी शब्द भूल जाता है तृप्त होना हमने सीखा, हर अवस्था में तृप्त रहना, क्योंकि हमारा नाम जीवन का किताब में लिखा है। यकीन करो, आपका भी नाम जीवन का किताब में लिखा है कि नहीं? अगर आपने नया जन्म पाया है, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दिया, प्रभु माना है,
आपने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना दिल दिया है, आप क्षमा पाया है, निश्चय आपका नाम जीवन का किताब में लिखा है, आपका जीवन बदल गया है। तो सबसे पहली बात, हम इस कारण आनंदित और मगन और प्रभु में हम तृप्त होगा, क्योंकि तृप्त है क्योंकि प्रभु ने हमारा नाम जीवन का किताब में लिखा है। दूसरी बात, मैं वही फिलिपियों का पत्र उसका 4 अध्याय का 8 वचन पढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाए करो। देखा, मतलब हमारा ध्यान आज किस बात पर है? जो अनंत काल की बातें हैं। आप देखिए, वहां पर बताया हुआ एक एक बात अनंत काल की बातें हैं। आज हमारा ध्यान कहाँ पर है? आज दुनिया के लोग ठोकर क्यों खाता? वो लोग दुनिया की बातों पर ध्यान करता है, वो चिंता, वो ध्यान उनको बहकाता है। आज हम कल के लिए क्या करेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, ऐसी चिंताएं, ऐसे बातों पर ध्यान करता है, ऐसे चिंता करता है। वो सब हमें हमारा आनंद को लूटने वाला काम करेगा। और हम एक भक्त का ध्यान क्या है? सत्य की बात है। सत्य की बात क्या है? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन ही सत्य है, क्योंकि यूहन्ना 17:17 में प्रभु ने कहा, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। सत्य प्रभु यीशु मसीह है। इसका मतलब क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान करेगा, हम प्रभु का वचन पर ध्यान करेगा, तो हमें धोखा नहीं होगा। आज हमारा ध्यान कहाँ पर है? हम प्रभु के साथ, देखो पड़ोसियों 3 का 1-2 में लिखा है, यदि तुम मसीह के साथ जिलाया गया है तो मसीह वर्तमान पिता के दाहिने ओर है, स्वर्गीय बातों पर उसकी खोज में रहो। उन बातों को पाने के लिए उस पर ध्यान करना, उसकी खोज में रहना, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग ये सच्चाई से थोड़ा भाग जाता है। आज हमारा ध्यान, सुबह उठने के समय में आपको थकावट महसूस हुआ या बहुत आनंद से उठा? अब उठते प्रभु को धन्यवाद दिया, अच्छा सुखदायक निद्रा प्रभु ने दिया, आप शांति से सो पाया है ना। जब 63 भजन संगीता उसका 5-6 भजन अगर आप ध्यान से पढ़ेगा तो वहाँ पर सोने वाला व्यक्ति का ध्यान और वो ध्यान के द्वारा होने वाला फल वहाँ पर बताया। हाँ, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात में एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। देखो, प्रभु का ध्यान करने के समय का अनुभव 5 वचन में लिखा है। 6 वचन में जो बताया हुआ उसका वास्तविक अनुभव आप पहले 6 वचन पढ़िएगा। अभी जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। अभी 5 वचन पढ़ना। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। देखो बहुत बड़ी बात है। आप रात को इस प्रकार प्रभु का ध्यान करेगा, प्रभु का उपकारों को ध्यान करेगा, सवेरे उठ करके आप प्रभु को बहुत आनंद के साथ स्तुति कर पाएगा। कितना अनोखा बात है, बहुत सुंदर बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जीवन में आज हम आनंद के साथ, बहुत खुशी के साथ, बहुत तृप्त होकर के हम प्रभु को महिमा दे पाया है। आज अभी इस वचन सुनने के समय में आप तृप्त है, आप रखना प्रिय, आप जानना अपने जीवन में हमें सच्चा संतुष्टि के जीवन बिताना, एक सच्चा विजय जीवन बिताना, ये हमारा कर्तव्य है। तो हमें अगर संतुष्ट नहीं है तो संतुष्टि देने वाला बात सत्य की बात है। फिलिपियों 4:8 में आपने 8 बात जो पढ़ा है वो सब मसीह और अनंत काल की बातें हैं। वो बातों पर मन लगाने से ना, अगर आप जब 119 भजन संगीता का 97 119 उसमें उस वचन पूरा ये ध्यान के ऊपर का विषय बहुत उसके अंदर है। मैं 2-3 वचन उसमें से पढ़ाऊंगा। 119 का 97। मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। क्या अनोखा बात है प्रियो, है
आज दिन भर हम क्या ध्यान करेंगे? प्रभु के वचन। इस वचन का महत्व जानने वाला एक पवित्र व्यक्ति ये वचन पर ही ध्यान करते रहेगा। कितना अनोखी बात है। दिन भर में उसके ऊपर ध्यान करते रहूंगा। कोई बात मतलब आप उसका 99 पढ़ना। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। देखो, प्रभु के वचन पर ध्यान करने वाला व्यक्ति मतलब इस दुनिया का हर एक गुरुओं से बढ़कर के ज्ञानी, हर एक शिक्षकों से बढ़कर के ज्ञानी। मतलब आपको सच्चा ज्ञानी कौन बनाएगा? प्रभु के वचन ध्यान करने के द्वारा। प्रियो, आप ऐसा बनना नहीं चाहता? प्रभु का वचन आपके पास है ना, आप इस वचन पर ध्यान कीजिए। सच में ये दुनिया का कोई भी गुरुओं से बढ़ करके, उपदेष्टाओं से बढ़ करके प्रभु आपको बुद्धिमान या ज्ञानी बनाएगा। दुनिया का बुद्धिमान नहीं, प्रभु का बुद्धिमान। दुनिया का बुद्धिमान लोग बहुत भयंकर धोखा खाएगा। दुनिया का ज्ञान हमें प्रभु से दूर कर सकता है, लेकिन प्रभु का उस अच्छा ज्ञान, प्रभु में हम अच्छा बुद्धिमान बनने के लिए प्रभु के वचन को हम हमेशा ध्यान करना। उसका 148 भी पढ़ना, 119 का 149, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। देखा, मतलब वचन ध्यान करने के लिए सवेरे उठ करके भागना। सच में ये मेरा भी अनुभव है। मैं सवेरे प्रभु को धन्यवाद देकर मैं सीधा भागता हूँ और प्रभु को वचन लेता हूँ, बाइबल लेकर के मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। और मुझे इतना आनंद होता है कि प्रभु मुझसे बात करता है, क्योंकि आज भी प्रभु बात करता है वचन के द्वारा। आज आपसे प्रभु ने बात किया और आपने अभी हम लोग ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अभी 8:30 बजा है। आप देखिए, मतलब 8:30 या 8:40 हो गया। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सुबह उठ करके अभी मैं आपको इन बातों को बांटने के लिए मैं कल से प्रयास में हूँ। आज भी सुबह उठ करके कुछ बात पाया। आज पाया बात में एकदम फ्रेश मछली, एकदम फ्रेश है। बहुत बड़ी बात है। एक एक दिन सुबेरे हो गया तो भाग करके प्रभु का शरण में जा करके प्रभु का वचन जब ध्यान करता है, पढ़ता है, सुनता है, इतना आनंद होता है, इतना संतुष्टि है। एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति के जीवन में वचन के साथ जब रहेगा वो आनंद कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्रभु का उपस्थिति है। और उस उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है करके 16 वचन से 11 वचन में लिखा। और वो अनुभव पक्का एक आत्मीय जन को मिलता ही, वो एक बड़ा संतुष्टि पवित्र लोगों को मिलता है। एक दो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर हम ऐसा नहीं है तो एकदम एक आत्मीय जन नहीं है तो बहुत धोखा का बात भी है। उसका ध्यान चिंता हमें धोखा भी दे सकता है। जब रोमियो का पत्र 8 अध्याय उसका 6-7 वचन में हम देखते हैं कि अगर हमारा ध्यान, हमारा चिंता है, अगर इस सच्चाई से अगर वंचित हो जाएगा तो वहाँ पर बहुत धोखा होता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। देखो, ऐसा लोग कभी भी प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में नहीं चल सकता। प्रियो, हमारा ध्यान, हमारा चिंता, हमारा खोज शरीर की बात रहेगा तो, दुनियादारी की बात रहेगा तो बहुत बड़ा धोखा रहेगा। वो विरोधी हमें मतलब ऐसे बातों पर फंसाएगा। इसलिए मैं हर एक पवित्र लोगों से हमेशा विनती करता हूँ कि आप प्रभु को वचन को, आप ये वचन को 1000 बार पढ़ लिया बोल करके कोई फायदा नहीं। वचन आपको पढ़ना चाहिए। आप आत्मा में रह करके ये वचनों को सही प्रकार उसका हमारा आत्मिक अर्थ जान कर हमारे जीवन में ला करके जीवन बिताना। यदि ये वचन हमारे जीवन में नहीं आया, सारे बात धोखा बन जाएगा। जब योशुआ को करने के टाइम पर योशुआ किताब 1 अध्याय का 8 वचन एक अनमोल वचन है। ये हर समय के लोगों के लिए बहुत अच्छा वचन है। आप सुनिए, योशुआ 1 अध्याय का 8 वचन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया कर रखना। देखा, दिन रात इस वचन पर ध्यान करना तो
इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। देखा, सिर्फ ध्यान करना कहा कि नहीं, ऐसा करना। वो वचन हमें क्या कहता है, वैसा करना, तो हमारा हर एक काम सफल हो जाएगा। हमारा विजय का रहस्य है हम प्रभु का सत्य वचन में बना रहना, उसको मानना। हमने जाना पर तो माना नहीं है, तो माना नहीं है तो बहुत बड़ा धोखा है। आज बहुत लोगों को जानकारी है ना, ठहरने के बारे में बहुत लोगों को बहुत थियरी मालूम, पर तो पानी में डालेगा तो पानी पी करके डूब कर मर जाएगा। सिर्फ थियरी जानने से कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे जीवन में हमने जो भी वचन सीखा है वो वचन को अपने जीवन में लाना, और हमारे जीवन में नहीं है तो कई बार कई लोग बोलेगा तो उसको बहुत जानकारी है पर तो जीवन में कुछ भी नहीं, उस वचन के अनुसार उसका जीवन नहीं। क्यों? इस वचन को सिर्फ जानना काफी नहीं, उसको पूरा दिल से मानना है। उसमें लिखा हुआ, उसमें बताया हुआ हर एक बात हमें बहुत उत्साह के साथ मानना। एक सच्चा तृप्ति का जीवन आप बिताना चाहते हैं, आप ये वचन सुनना बहुत अच्छी बात है, जानना बहुत अच्छी बात है, परंतु उसको अगर नहीं मानेगा वहाँ पर भी धोखा है ना। या दावीद अपने जीवन के अनुभव में 19 वचन संहिता का 14 वचन में वो खुद गवाही देता है, मेरा होठों का शब्द, मेरा हृदय का विचार, विचार बोलेगा तो मेरा ध्यान। हिंदी में कैसे लिखा? मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान। हाँ देखा, ध्यान लिखा है, हृदय का ध्यान तुझे ग्रहण योग्य हो। प्रियो, हमारा हृदय में होने वाला हर एक ध्यान कैसा है ना। बहुत बार बहुत बातों में लोग धोखा खाता है। मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारा ध्यान आज क्या है, किस पर हमारा ध्यान है? आज प्रभु का वचन पर हमारा दिन रात को ध्यान करने वाला स्वभाव है क्या? बहुत बातें आपको सिखाया है, उन बातों को आप ध्यान करते हैं क्या? ध्यान करो प्रियो, ये वचन पर ध्यान करो, आप उसके लिए समय निकालो, दिन रात उस पर ध्यान करो, तो बहुत आपका कार्य सफल होगा। आप एक सच्चा तृप्ति के जीवन बिता पाएगा। मैं तीसरी बात आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि समय जल्दी भाग जाता है। तीसरी बात मतलब उसका फिलिपियों 4 अध्याय का 10 वचन, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। हाँ देखिए, मतलब और लोग हमारे लिए चिंता करता है, ये बात भी हमें तृप्ति प्रदान करता है। बहुत बड़ी बात है ना, हमारे लिए और लोग चिंता करता है। देखो, हमारे भाई बहन हमारे लिए चिंता करता है, ये चिंता जरूर हमें बहुत तृप्ति देता है। मैं शायद आपको कई बार बताया हुआ एक बात है, मनमाड़ का मेरा एक अनुभव। एक दिन मतलब मैंने रात को खाना नहीं खाया तो मेरे को बहुत भूख भी ले रहा था। दिन भर घूमते फिरते सुसमाचार सुनाया, कोई भी खाना नहीं खिलाया था। तो खाने के बाद कोई पूछा भी नहीं, शायद कोई भी एक परीक्षा होगा, जो भी है। मैं बहुत प्रभु में आनंदित था, और मैं हमेशा प्रार्थना करके लेटता है तो मैं तुरंत सोने वाला व्यक्ति, पर तो उस दिन मुझे नींद भी नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने एकदम मतलब अभी 12 बज गया, नॉर्मल 10 बजे मेरा मतलब नॉर्मल नींद में मेरा सोने की टाइमिंग है, तो मैं 10 बजे मतलब प्रार्थना करके लेट गया, मेरे को नींद नहीं आया। मैं 2 घंटा लेटने पर भी मेरे को नींद नहीं आया। बोला अचंबा बात है। मैं आखिर में मैं घुटने में आकर प्रार्थना करने लगा। तो क्या वो मालूम है, तो अभी अपना डॉक्टर अब्राहम अंगल परिवार वो आंटी के दिल से प्रभु ने बात करने लगा। प्रभु का दास ने खाना नहीं खाया, खाना भेजो। अभी देखो, अभी 12 बज गया। वो आंटी ने अंकल को बोला, देखो मालव प्रभु का दास खाना नहीं खाया, आप उनको खाना लेकर दे दो, फ्रिज में सब कुछ खाना है, मैं अभी गर्म करता हूँ। तो अंकल ने बोला, अभी उन लोग लेटा था और सोने के लिए लेटा, कुछ देर हो गया, लेकिन आंटी को प्रभु ने बोला उठ खाना भेजो। अभी अब देखो क्लियर प्रभु ने बात किया उनसे। अभी मैं यहाँ पर घुटने में है। अभी आप देखो, अभी मैं प्रभु के साथ, मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा, मैं प्रभु को कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रभु को मैं बोला, प्रभु आज मुझे खाना नहीं मिला, धन्यवाद। मुझे भूख लग रहा है, उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि भूख भी एक अनुग्रह है। तो मैं इस स्थिति में प्रभु के साथ बातें कर रहा है, मैं प्रभु के साथ बात कर रहा। अब इधर क्या हो रहा, इनके घर में
वो अंकल बोलते हैं तू सो जाओ, तुमको ऐसे लगा होगा। प्रभु का दास कहीं ना कहीं खाना खा करके सोया होगा। अभी थोड़ी देर के बाद में फिर आंटी बोल नो, मेरे को फिर प्रभु का आत्मा बोल रहा है। उन्होंने बोला नहीं मैं अभी तैयार करता हूँ, आप तैयार हो जाओ। उन्होंने तुरंत सब निकाल गर्म करके, अभी आप देखो 12:30 हो गया, आधा घंटा और चला गया। अभी कम से कम मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ से 3 किलोमीटर दूरी में वो रहता है, 3 किलोमीटर। अभी वो गर्म करके दिया और उन्होंने स्कूटर में वो ले करके आया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ प्रियो, वहाँ पर भी प्रभु ने हमारे लिए चिंता करने वाला एक बहन को तैयार किया और वो भाई भी उसके लिए तैयार हो गया। आज वो प्रभु में सोया हुआ है, प्रभु के पास आनंद मना रहा है। उन्होंने जो भी किया था वो उसका प्रतिफल प्रभु उनको उस दिन देगा जिस दिन हम सबके साथ बांटेगा। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, हमारे लिए चिंता करने वाले लोग जब है, और उन्होंने दूर से आते ही पूछा कि आप खाना खाया ब्रदर? मैं बोला नहीं। हाँ, वो खुश हो गया, बोला सही में प्रभु ने उनको जगा करके बताया है। मैं बोला वेट कर रहा था, बोला देखो कितना अनोखी बात है प्रियो है। अभी भी मैं उनका जब डॉक्टर साहब का मृत्यु के दिन में भी मैं मनमाड़ में वो बात को बताया है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरूर प्रभु हमारे लिए कैसा चिंता करता है प्रियो। प्रभु का चिंता है, उससे बढ़कर के हमारे भाई बहनों को हमारे बारे में चिंता है। अभी मंडली के सब लोग मुझे मालूम है बहुत चिंता करता है, कई बातों में चिंता करता है। मैं जब भी मेर्सी और ग्रेस वो लोग गाँव जाता है तो वहाँ पर हमारा सुषमा सिस्टर को कितना चिंता रहता है। हमारा जूलियन जी था, उनको कितना चिंता रहता है। और भी बहुत लोग हैं, उनको बहुत चिंता रहता था। उन लोगों को फ़ोन करके पूछता था खाना खाया क्या। तो बहुत लोग मत टिफिन लाओ बोलने से भी नहीं मानता था, टिफिन ला करके देता था। चिंता करने वाला। मैं सिर्फ ये दुनिया का बात मिले इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, पर तो हमारे लिए यहाँ पर प्रभु का दास कहता है कि तुम लोगों ने मेरे लिए चिंता किया। देखा है, बाकी लोग हमारे लिए चिंता करता है, जरूर प्रियो, ये हमारा कर्तव्य है। मैं 1-2 वचन उसके लिए आपको पढ़ना चाहता हूँ। वही फिलिपियों 2 अध्याय के 4 वचन। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। देखा प्रियो, सिर्फ अपनी इच्छा पूरा करना, अपने बातों में ध्यान देना, ऐसे नहीं, दूसरी की भी चिंता करना। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय के 24 वचन। बहुत प्रभु का वचन इतना सुंदर रीति में वो बातों को बताता है। अब ये कोई अपने ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। दूसरे की भलाई को ढूंढे। प्रियो, जरूर दूसरे की चिंता करना चाहिए ना। गलातियों 6:2 ये शब्द मैं जल्दी आपको पढ़ करके, क्योंकि इन सारी बातों में रुक करके बोलने वाला बात बहुत है, अपना भक्तों के जिनमें अनुभव है। 6:2 तुम एक दूसरे का भार उठाओ। देखो, भार उड़ाओ, चिंता करना, भार उड़ाना हमारा कर्तव्य है प्रियो। और मुझे मालूम है इन दिनों में, इस कोरोना पीरियड के बीच में बहुत लोगों ने एक दूसरे की चिंता किया। मुझे बहुत आनंद हुआ। ऐसा अरे बात में पता नहीं क्या, लेकिन मतलब किसी ने कुछ बताया तो मुझे आनंद हुआ। हम हर एक लोगों को ये मौका प्रभु देता है, हमें चिंता करना चाहिए प्रिय, है ना। कई लोग मालूम बोलते हैं कि मंडली में प्रेम नहीं, ऐसा बोलने वाला धोखा देने वाला है, क्योंकि उनके दिल में प्रेम नहीं है। एक्चुअली बात होगा तो मंडली में सच में प्रभु का महान कार्य हो रहा है, वो प्रभु करता है। और तो कभी भी प्रभु का लोग कुछ भी करता है तो वो एडवर्टिजमेंट करने के लिए नहीं रहता, इसलिए लोगों को मालूम नहीं। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ मंडली के सब लोग बहुत आनंदित है, बहुत तृप्ति में है। सच्चा एक प्यार है प्रियो मंडली में, जरूर है। ओके, मैं तीसरी बात पर आता हूँ, चौथी बात पर आता हूँ। 3 बात बोला ना, चौथी बात पर आता हूँ। हालेलुया। उसकी फिलिपियों 4 अध्याय का 6-7 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या अनोखा बात है ना। इन शब्दों में बहुत वचन बैठाएगा तो भी बहुत कम है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इसमें हमारा प्रार्थना सुनने वाला एक परमेश्वर है, ये जानकारी हमें तृप्त करता है। हमारा प्रार्थना सुनने वाला एक परमेश्वर है, ये जानकारी हमें तृप्ति देता है। प्रियो, ये कितना अच्छा बात है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं यूहन्ना 15:7 में कहा,
मेरा वचन तुझ में और तुम मुझ में बने रहो, तुम जो कुछ भी मांगो तुझे मिलेगा। ये प्रभु का वचन और वायदा है प्रियो, प्रभु का वचन सत्य है। मेघा 7:7 में लिखा है, मैं प्रभु से विनती करूंगा वो सुनेगा। यदि प्रभु में हम हैं, प्रभु का वचन हमारे में है, तो निश्चय बात है कि प्रभु का वचन और वायदा सत्य है प्रियो। हमारा प्रार्थना सुनने वाला एक प्रभु जीवित है, ये जानकारी हमें तृप्ति देता है। ओके, मैं 5 बात पर आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कहीं रुकेगा तो थोड़ा समय आगे बढ़ गया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अपना कोई भी अनुभव बांटेगा तो उसमें बहुत समय निकल जाता है, लेकिन बीच में बोलना पड़ता है। फिर हम प्रभु का और उसका वचन को रोज जीवन में अनुभव पाता है, ये बात सत्य है। हर एक अवस्था ऐसा है। तो 5वीं बात क्या है कि कोई फिलिपियों 4:13 में प्रेरित पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु में हम सब कुछ कर सकता है। 2 कुरिन्थी 9 अध्याय उसके 8 वचन, बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं प्रियो, हमारे जीवन में 2 कुरिन्थी 9:8, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। बोलने का अर्थ तुम सब कुछ पा करके तुम तृप्त रहे। क्या अनोखी बात है ना, हर बात के लिए। जैसे हम चाहते हैं ऐसा होना जरूरी नहीं, परंतु हमारा जरूरत हमसे बढ़कर प्रभु जानता है। उसका 12 अध्याय का 9 वचन उसका एक उत्तर है, क्योंकि पौलुस अपने जीवन में है ना, वो जिस प्रकार का एक कांटा, शैतान का एक दूध उनका जीवन में था, उसको हटने के लिए 3 बार प्रार्थना किया। प्रभु का उत्तर क्या था? पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। देखा, वो निर्बलता में सिद्ध होता है, इसलिए वो आगे बोलता है, मैं निर्बलताओं में भी आनंद दे। क्यों? क्योंकि उस समय में ज्यादा अनुग्रह मिलता है। एक प्रकार तृप्त रहना प्रिय, हमारे जीवन में प्रभु हमें अनुग्रह देते रहता है जरूरत के अनुसार। जीवन अनुग्रह पाने के लिए हम अभी भी अनुग्रह का सिंहासन के सामने जा सकता है, जाने वाला अनुभव चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आप तृप्त है क्या? निश्चय हम बात जानना, हमें ये दुनिया में कोई भी अवस्था में प्रभु हमें सामर्थ्य देता है। प्रभु हमें हर एक अवस्थाओं को पार करने के लिए सामर्थ्य देता है। आज तक हम कई जगह पर डूब सकता था, नष्ट हो सकता था, बर्बाद हो सकता था, प्रभु हमें होने नहीं दिया। प्रभु ने हमें सामर्थ्य दे करके उस पर विजय दे करके आगे बढ़ा रहा है। कितना अनोखी बात है। ये सब शब्दों में 1-1 घंटे का प्रचार वास्तव में है, छिपा है। मैं वो पॉइंट पूरा करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा 6वीं बात है ना, उसकी 4 अध्याय का 19 वचन, फिलिपियों 4:19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। देखा, मतलब प्रभु हमारा हर एक घटी पूरा करेगा। मैं इसमें तृप्त हूँ। मेरे जीवन में जो भी बात का घटी है प्रभु पूरा करेगा। आपको मालूम इस्राएलियों का अनुभव है ना, अनुवाद उसका 2 अध्याय का 7 वचन, एक अनमोल वचन है। 40 साल का उनका जीवन की यात्रा का अनुभव का एक समरी है वो। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वो जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। देखो, कुछ घटी नहीं होने दिया। प्रियो, प्रभु का दास बोलता है, मेरा परमेश्वर अपना धन की महिमा के अनुसार। इस विषय में मुझे बोलने के लिए बहुत बातें हैं, बहुत दृष्टांत याद आता है। ठीक है, मैं अभी इस दृष्टांतों में नहीं जाएगा। और आप लोगों ने कई बात अलेक्जेंडर राजा का बात, ऐसे कई लोगों का बात, जो गरीब लोग उनके पास जरूरत को लेकर आया, ऐसे आशीष दिया। आपको मालूम है अलेक्जेंडर राजा इतना आशीष देता है, तो अरे अलेक्जेंडर को ये दिया हुआ प्रभु कितना धनवान है ना, वो महान प्रभु उसका धन और महिमा के अनुसार हर एक जरूरत को पूरा करेगा। ये हमारा अनुभव है प्रिय, ये दुनियादारी की बात नहीं, अनंत काल की बात है। और प्रभु का लोगों का लक्ष्य पूरा आनंदता है। आखिरी बात बोलकर मैं जल्दी खत्म करूँ। मुझे आप लोगों के साथ बात करते रहने का बहुत इच्छा है, लेकिन यहाँ पर है ना, ये मोबाइल इतना अनुमति नहीं देता, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका फिलिपियों 4:5, 4 अध्याय का 5 वचन, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य में प्रकट हो, प्रभु निकट है। प्रभु निकट है। हम तो वही आशा में है ना,
प्रभु निकट है, प्रभु जल्दी आने वाला है, इसलिए हम संतुष्ट हैं, हम तृप्त हैं। क्योंकि इस दुनिया का हरेक बहुत लोग कोई ना कोई कष्ट में, तकलीफ में, प्रतिकूल में, विपत्ति में होकर चल रहा है, लेकिन हमें एक बड़ा आशा है, हमारा प्रभु निकट है, हमारा प्रभु जल्द आएगा, है ना। प्रभु जल्द आएगा, ये आशा हमारा है। इसलिए हमारे कर्तव्य क्या है? प्रकाशित वाक्य 3:11, 2-3 वचन जल्दी पढ़ूंगा और खत्म करूंगा, क्योंकि बोलने के लिए प्रभु का आगमन के ऊपर ही हमें कितना संदेश सुना, है ना। लेकिन प्रभु के लोग एक बात जानना, हमारे जीवन में इस आखिरी समय में हम धोखे में नहीं पड़ना। 3:11, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। मैं शीघ्र, देखो प्रभु जल्दी आ रहा है, शीघ्र आ रहा है। एक बात, जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, उसको थामा रहना, उसको जाने नहीं देना, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हाँ, देखो प्रभु ने जो सौंपा है, वो सत्य वचन, वो जिम्मेवारी, वो पवित्रताई, वो विश्वास योग्यता, ये सारे बातों को खोने नहीं देना। प्रभु का काम जो भी मिला उसमें विश्वास योग्य रहना। 1-2 वचन और, एक इब्रानियों 10:37 और याकूब 5:8। हिब्रू चैप्टर 10:37। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। याकूब नहीं, इब्रानियों 10:37 वापस होकर पढ़ना। क्योंकि आप बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। देखो, और आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा, बोलने का अर्थ अभी वो जल्दी होने वाला है। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, शायद कल का संदेश में आपको भेज नहीं पाएगा, उससे पहले हम लोग उधर मिलेगा। बादलों में कभी भी भेंट होने का समय निकट आ चुका है। आप विश्वास कर, उस प्रकार तैयार रहना। अब किसी प्रकार भी आज भी जीवन को परखो, मैं प्रभु के साथ जाने की तैयारी में है क्या? याकूब 5:8 में पढ़ेंगे। तुम भी धीरज धरो, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। निकट है। ओह, क्या बात है! प्रभु के आगमन के बारे में कभी भी सुनता है तो मेरा दिल एकदम उबड़ता है, क्योंकि आज हो जाए। प्रियो, हमें और क्या चिंता है और किस बात का हमें आशा है? क्या चाहते हैं दुनिया में? आज प्रभु आना चाहिए क्या आपके दिल में इच्छा है? आज आने की तैयारी में है? मैं हरेक पवित्र लोगों को विनती करता हूँ, प्रभु का आगमन किस दिन में होगा, किस साल में होगा, किस घड़ी में होगा, किसी को मालूम नहीं। ये बात सच है। और जो हमारा काम, प्रभु ने चेतावनी दिया, तुम नहीं जानता इसलिए तुम तैयार रहना। और हम सोचेगा नहीं महाक्लेश होने के बाद में आएगा, फिर तो हमें तैयारी अभी करने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने 2 दासों को भेजेगा, उनका सेवकाई के बाद आएगा, फिर वो 2 दासों के इंतजार में रहेगा, उनका सेवकाई खत्म होने के इंतजार में रहेगा। नो, ऐसा नहीं। प्रभु का गुप्त आगमन, प्रभु के लोगों के लिए गुप्त आगमन आज कभी भी हो सकता है, कभी भी होगा। मैं प्रभु में सीखा हुआ वचन के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इस बात में बिल्कुल वचन के अनुसार ये बात पर पूरा विश्वास करता हूँ कि प्रभु का आगमन महाक्लेश से पहले रहेगा। कोई भी घड़ी में आज आ सकता है। मैं महाक्लेश के इंतजार में नहीं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतजार में। वो आज आएगा, उस आशा में मैं जीवन बिताता। और मैं आग्रह करता हूँ, मैं आपको वो दिन नहीं बोल सकता, वो साल नहीं बोल सकता। हो सकता है मैं बोला कि वो आज आएगा, कि मैं आशा करता हूँ, इसका मतलब आज आना जरूरी नहीं, 10 साल के बाद भी आ सकता है। इसका मतलब 10 साल होगा क्योंकि प्रभु दास ने बोला, इसलिए हम आराम से रहेंगे, ऐसे भी नहीं सोचना। क्योंकि प्रभु का आगमन कभी भी किसी घड़ी को कोई भी नहीं जानता, सब प्रभु जानते हैं। तो ऐसा है तो प्रभु ने वो बात प्रकट नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम सुस्त हो जाए। नो, आने वाला आएगा और वो जल्द आएगा, ये सब प्रभु का वचन का चेतावनी है। तो मैं आशा करता हूँ आप में से कोई भी मतलब रह ना जाए। प्रियो, पहला पुनरुत्थान में जो भाग लेगा वो धन्य और पवित्र है, उसके ऊपर कोई दोष नहीं। पहला पुनरुत्थान की तैयारी में रहना, आज वो तैयारी मेरे जीवन में है कि नहीं, ये बात को परखना। तो यहाँ पर आज आप मसीह जीवन में तृप्त है कि नहीं, वो बात है विषय है। आज आप मसीह जीवन में तृप्त है कि नहीं। वो दास कहता है, मैं हर अवस्था में तृप्त होना सीखा है, मैं हर एक अवस्था में तृप्त होना सीखा है। मैं आशा करता हूँ ये वचन एक सच्चा तृप्ति का जीवन,
एक तृप्त भरा जीवन बिताने के लिए आपको मदद करेगा। आप इस वचनों पर ध्यान करना, बार बार ध्यान करना। मुझे बोलने के लिए बहुत बात मतलब थोड़ा सा मतलब कम कर दिया समय को देख करके, लेकिन मैं आशा करता हूँ आप ध्यान करें, आपके अंदर आग उगेगा, आप बहुत आनंद से और आशीष से और प्रभु का सामर्थ्य में बढ़ जाएगा। जरूर जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु को स्वीकारने के लिए सच्चा तैयारी में रहने के लिए इन वचनों के द्वारा अधिक पवित्र लोगों को प्रभु सहायता करे। मेरी तरफ से विवेक और दीपिका, मेरी ग्रेस सबकी तरफ से आपको मसीह बना रहता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।